आज का धमाकेदार सेशन। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग वही सूर्य बनकर निकलता है। मेरे शेर बहादुरों, यहाँ पे हम सभी का ये इस क्लास का आनंद उठाइए। आइए एज को करते हैं धुआं धुआं। मेरे शेर बहादुरों, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। रवि रंजन है, कुंदन कुमार है, क्या है, जयनंदन कुमार है, MK मुकेश हैं, ये शिवशंकर कुमार है, कुंदन है, बहुत सारे बच्चे लगातार हैं। तो सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। और टाइप 1 के प्रश्नों को करते हैं धुआं धुआं। ये RRB NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बड़ा ही आनंद आएगा। देख लीजिए मेरे बहादुर, एग्जाम से पहले मान लिया जाए कि अभी आने वाला वैकेंसी जो भी है, रेलवे, RPF, LP टेक्नीशियन या इसके अलावा जो भी वैकेंसी दे, उससे पहले पूरी तरीका से आनंद उठाइए। बुक सुपर 45 जो है उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे हम लोग शनिवार से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बुक अवेलेबल है मार्केट में, वहां से आप व्यवस्था कर लीजिए। कहता है वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल, अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है मेरे लाडलों, वो गुणनफल है। क्या है? गुणनफल है। तो बोल रहा है वरुण की वर्तमान आयु क्या है। तो वरुण की वर्तमान आयु हम लोग से पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं, वरुण है और उसकी बहन है। क्या बोल रहा है? वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। यदि हम वरुण को x मानेंगे तो बहन को 3x मानना पड़ेगा। हमने क्वेश्चन ही करा, ऐसे 1 और 3 भी मान सकते हैं, लेकिन चूंकि योगफल रहेगा तब तक तो रेशियो ठीक है, और नहीं तो गुणनफल है तो हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो वरुण की आयु वरुण की बहन की आयु से 3 गुनी है, तो x तो 3x, x तो 3x, x तो 3x। अब यहाँ पे ये दोनों का गुणनफल जो है मेरे बहादुरों, मेरे लाडलों, ये दोनों का जो गुणनफल है वो दिया हुआ है हम सभी का 231। गुणनफल 231 है। अब यहाँ पे गुणनफल देखिए, 3x गुना x बराबर 231। 3 से काटेंगे, 3 7 21। क्या गुणनफल 231 ही हो रहा है ना? फिर से आइए, वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। वो आपसे 6 वर्ष बाद, कमाल करते हैं आप लोग, आपसे 6 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल। तो ये तो वर्तमान हो गया, ये तो वर्तमान हो गया। देखिए क्या मजेदारी है। वरुण की आयु, एज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि आयु संबंधित प्रश्नों में जिस समय का रेशियो रहे अनुपातिक राशि को उसी समय का ले जाइए, और जिस समय का रेशियो रहे परिणाम उसी समय का प्राप्त होता है। तो बोला वरुण की आयु उसकी बहन की आयु 3 गुनी है, तो x तो 3x। अब कहता है कि 6 वर्ष बाद गुणनफल, तो 6 वर्ष बाद लेके चलिएगा इनकी आयु, तो 6 जुटेगा ना, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6, ये हो जाएगा x प्लस 6। तो 6 वर्ष बाद गुणनफल, 6 वर्ष बाद गुणनफल 231 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद गुणनफल 231 हो जाएगा। आप चाहिएगा तो इसको हल कर सकते हैं, हालांकि हल करिएगा मेरे बहादुरों तो ये द्विघात समीकरण में बैठेगा। तो सोचिए कि x का क्या मान रखें कि हम सभी का सेटिस्फाइड हो जाए। सोचिए कि x का क्या मान रखें कि हम सभी का सेटिस्फाइड हो जाए। मान लीजिए 5 रखते हैं, तो 5 या 15 6 21, और यहाँ 5 रखते हैं तो 11 21 11 आ ही रहा है गुना करके 231, यानी कि कंफर्म है कि x बराबर 5 हो जाएगा। आप x का मान 5 रखिएगा तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। यानी उसकी बहन की आयु पूछेगा तो 5 वर्ष की बहन हो जाएगी, और वरुण की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 3 गुने 5 15 वर्ष का वरुण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वरुण की आयु 15 वर्ष। कुछ नहीं, आप या तो इसको हल कर सकते थे या सोचना था कि x का मान हम क्या रख सकते हैं। क्लियर है? बढ़िया है, मजा है, आनंद है। तो ये बचे हुए जितने भी पार्ट्स हैं इस चैप्टर को हम लोग नास्ते नाबूद कर देंगे, और रीजनिंग को भी ताबड़तोड़ अंदाज में धुआं धुआं करेंगे। साइंस के कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं उसको भी हम लोग अल्टरनेट चलते रहेंगे। तो चलिए, यहाँ पे 15 वर्ष हो गया। वरुण भाई साहब आगे बढ़िए। कहता है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी। ध्यान दीजिएगा मेरे बहादुरों, सारा खेल रेशियो का है, सारा खेल रेशियो का है बाबू, सारा खेल ही रेशियो का है। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है। दोनों बात ए के बारे में बोल रहा है, ए बी सी। देखिए क्या बोल रहा है, ए बी सी। ए जो है बी से 3 गुनी है,
और सी से आधी है, तो बोलिए कि सर ऐसा करते हैं ना, बी से शुरू करते हैं, बी को 1 मानेंगे तो ए बी से 3 गुणी है, तो ये 1 तो ये 3, लेकिन ए 3 तो है लेकिन वो सी से आधी है, तो सी से आधी है तो सी से दुगनी होगी, सी से आधी है तो सी से दुगनी होगी, तो 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों? 3 दूनी 6, तब ना 6 के आधी सी से आधी हो गई। ए बी से तिगुनी है लेकिन सी से आधी है। देख लीजिए बढ़िया से रेशियो निकल गया। यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है मैंने वर्तमान में ही उनकी आयु का योग 120 वर्ष है, यहाँ 6 1 7 3 10, योग की तुलना योग से। ए की आयु क्या है? तो ए की आयु क्या है मेरे बहादुरों? तो ए की आयु पूछ रहा है तो 3 से गुना, 1 शून्य से 1 शून्य काटिए, 12 36 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा? 36 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 36 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में मेरे बहादुरों। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हम सभी का आ गया तीसरा। कहता है रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। समझिए क्या बोल रहा है। रवि की आयु जो है उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। रवि है उसकी वाइफ है। चलिए फिर से मैं पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ता हूं। रवि की आयु पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। जिसकी आयु, जिसकी मतलब पत्नी की आयु, समझिएगा, रवि की आयु पत्नी से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी मतलब पत्नी की आयु पुत्री से 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु, तो सिंपल, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले पुत्री 4 वर्ष थी, तो वर्तमान में पुत्री कितनी होगी? वर्तमान में पुत्री होगी 4 और प्लस 3 7 वर्ष। फिर सही, 3 वर्ष पहले पुत्री 4 वर्ष, तो वर्तमान में पुत्री हो गया 4 3 7, क्योंकि 3 वर्ष पहले 4 था तो वर्तमान आने में तो 3 बढ़ ही जाएगा, तो 7 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष। अब क्या बोल रहा है कि जिसकी आयु पुत्री की 5 गुनी है, किसकी आयु? पत्नी की। जैसे रवि हो गया, पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 वर्ष। और पत्नी जो है रवि की पुत्री की आयु के कई गुनी है? 3 गुनी। और पुत्री वर्तमान में 7 वर्ष आ गया, क्योंकि 3 वर्ष पहले 4 वर्ष थी। अब 7 के 5 गुनी पत्नी है, तो पत्नी हो जाएगी 35 वर्ष के। और पत्नी से 5 वर्ष बड़ा रवि है, तो रवि हो जाएगा 40 वर्ष के। रवि कितना हो जाएगा? 40 वर्ष के। रवि हो जाएगा 40 वर्ष के, ऑप्शन नंबर सी। रवि हो जाएगा 40 वर्ष के, ऑप्शन नंबर सी। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। बढ़ते चलिए मेरे बहादुरों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। आलोक और अनिल की, अब देखिए ये स्पेशल टाइप हमने पढ़ाया था जब रेशियो पढ़ाया था, अंतर समान करना वाला। इसमें अंतर समान नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। पहले कहता है आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात तो 3 4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 होगी, आलोक 20 वर्ष के बाद 62 होगा, तो वर्तमान में 62 माइनस 20 42, तो अनिल की वर्तमान आयु। तो देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आलोक और अनिल, पी से प्रेजेंट, पी लिख दिए तो समझ जाना है वर्तमान। रेशियो है बाबू 3:4, वर्तमान में रेशियो 3:4 है। बोल रहा है यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद, आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 होगी, मतलब आलोक जो है 20 वर्ष बाद, आलोक जो है 20 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा? 62 वर्ष का होगा। आलोक 20 वर्ष के बाद 62 वर्ष का होगा, तो इसलिए वर्तमान में आलोक कितना होगा? वर्तमान में आलोक कितना होगा? तो 62 माइनस 20 यानी 42 वर्ष का। कोई भी आदमी बता देगा 42 वर्ष। तो वर्तमान में आलोक 42 वर्ष का, यहाँ वर्तमान में आलोक 3 का, वर्तमान में अनिल निकालना है। अनिल, अनिल तो कैसे? 4 से 14 या 42, 14 चौक 56 वर्ष, यानी वर्तमान में जो अनिल है बाबू वो हो जाएगा 56 वर्ष का। वर्तमान में अनिल भाई साहब हो जाएगा 56 वर्ष का। बढ़िया है जी। जयनंदन अरविंद,
सारे बच्चे लगातार जुड़ते जा रहे हैं, छोटन है, बहुत बढ़िया है। इस प्रकार से जरूर जुड़ते रहिए, तो बचे हुए पार्ट्स को हम लोग नाश्ते नाबूद कर ही देंगे। आ जाइए मेरे बहादुर। आपसे 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दुगनी हो जाएगी। आपसे 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कुणाल की आयु की दुगनी हो जाएगी, 6 वर्ष बाद। किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। यहाँ डबल रेशियो है कुणाल की वर्तमान आयु। अब ये आप एज का मेरा मास्टर वीडियो देखिएगा ना, मास्टर वीडियो में भी मैंने बहुत बढ़िया से एज पढ़ाया है, तो स्पेशल टाइप पढ़ाया था जो रेशियो के अंतर समान करना पर आधारित था। अंतर समान करना, जब दो अलग अलग समय का रेशियो दिया रहा है ना दो व्यक्ति का, तो सबसे पहले अंतर समान करते हैं, क्योंकि दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। आपका भाई आपसे 2 साल छोटा हो गया तो वो हमेशा 2 साल ही छोटा रहेगा, 2 साल बड़ा हो गया तो हमेशा 2 साल ही बड़ा रहेगा। क्लियर है जी। आपसे 6 वर्ष बाद, मतलब प्लस 6 लिख दिए तो समझ जाना है 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल, कीर्ति और कुणाल, कीर्ति और कुणाल की आयु से दुगनी, कुणाल 1 तो कीर्ति 2। क्या बोल रहा है? आपसे 6 वर्ष बाद कुणाल 1 तो कीर्ति 2, कुणाल की आयु दुगनी हो जाएगी। किंतु 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु के 4 गुनी थी, कुणाल 1 तो कीर्ति 4। फिर से आइए, 6 वर्ष बाद, आपसे 6 वर्ष बाद यानी प्लस 6 लिख दिए, वर्तमान से 6 वर्ष बाद प्लस लिख दिए, तो बात समझना है। कीर्ति की आयु कुणाल से दुगनी तो 1 2, उसके भाई कुणाल की आयु की दुगनी हो जाएगी। किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु, मतलब कीर्ति की आयु कुणाल से 4 गुनी। सबसे पहले तो अंतर सेम करेंगे, 2 और 1, 1 का अंतर तो 1 से गुना कर भी सकते हैं, नीचे 3 का अंतर तो ऊपर 3 से गुना। अंतर सेम करने का तरीका है नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। आप सोचिए मेरे बहादुर कि 6 वर्ष बाद से 4 वर्ष पहले जा रहे हैं तो 10 की कमी हो गई, बाई रेशियो दोनों तरफ आप चेक कर सकते हैं, 10 की कमी हुई। यहां देखिए, यहां देखिएगा तो 3 दूनी 6 से 4 हो गया, 2 की कमी, या 3 इकाई 3 से 1 हो गया, 2 की कमी। तो कमी की तुलना कमी से, अब जिस समय के रेशियो से गुना करेगा उसी समय का परिणाम आएगा। हमें चाहिए कुणाल की वर्तमान, लेकिन कुणाल ऊपर वाला से गुना करते हैं तो ये आ जाता है, यदि हम ऊपर वाला से गुना करते हैं मेरे बहादुरों तो ये 6 वर्ष बाद का आता है, नीचे वाला से गुना करते हैं तो 4 वर्ष पहले का। यदि ऊपर वाला से गुना करेंगे 6 वर्ष बाद का आएगा तो 6 घटाना पड़ेगा, नीचे वाला से गुना करेंगे 4 वर्ष पहले का आएगा तो 4 जोड़ना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी, हमें तो कुणाल निकालना है। क्या निकालना है? कुणाल, कुणाल की वर्तमान, कुणाल वर्तमान। तो कुणाल निकालना है तो ऊपर वाला से गुना करेंगे, चूंकि कीर्ति इधर कुणाल इधर, तो 3 इकाई 3, 5 दूनी 10, 5 या 15, ये 15 आया 6 वर्ष बाद। हमें वर्तमान चाहिए तो 6 घटा दीजिए, रुक जाइए, गलती हुआ क्या? कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम? कुणाल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक तो है ना, ऊपर 1 का अंतर नीचे 1, क्या बोल रहा है? आपसे 6 वर्ष बाद कीर्ति का उसके भाई कुणाल की आयु की दुगनी हो जाएगी, 1 2, ठीक है। किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी, तो 1 तो 4, नीचे 3 का अंतर ऊपर 3 से, ऊपर 1 का अंतर नीचे 1 से, अंतर सेम। 6 वर्ष बाद से 4 वर्ष पहले 10 का अंतर, यहाँ 2 यहाँ 2, अंतर की तुलना अंतर से। कुणाल की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 6 वर्ष बाद का ना निकलेगा, नीचे वाला से गुना करेंगे तो पहले का निकलेगा। तो ऊपर वाला से गुना करना मतलब 3 इकाई 3, तो 10 का अंतर, यहाँ 2 का 5, तो 15 हो गया। 15 में से 6 घटेगा 11 वर्ष। कुणाल की वर्तमान आयु 11 वर्ष आ रहा है जी, कहीं पे हम लोग गलती तो नहीं कर रहे हैं? आप लोग 30 ला रहे हो। कुणाल की वर्तमान आयु यदि हम 6 से गुना करते हैं, मान लिया 6 से गुना करते हैं तो 6 पचे 30 आएगा, 30 में 6 जाएगा 24, तो फिर तो कीर्ति का निकल जाएगा। आपसे 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कुणाल की आयु की दुगनी हो जाएगी, किंतु 4 वर्ष बाद उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की, तो ये कुणाल 11 वर्ष का वर्तमान में होगा जी। हाँ, कीर्ति वर्तमान में यदि निकालना है, कीर्ति वर्तमान में यदि निकालना है तो देखिए 6 वर्ष बाद से 10 वर्ष पहले जाना है तो 10, यहाँ 2,
कीर्ति निकालना है तो 3 दूनी 6 से, 2 पचे 10, 6 पचे 30, 30 हुआ 6 वर्ष बाद वाला, हमें वर्तमान चाहिए तो 6 घटा देंगे तो 24 वर्ष। तो यदि कीर्ति पूछता तो 24 वर्ष होता, कुणाल पूछेगा 11 वर्ष होगा। राइट आंसर हम सभी का यही है। अरे कागो आंसर गलत होता है तो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, बिल्कुल स्पीड से पढ़ाएंगे। क्या है रत्नेश जी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बढ़िया से कि क्या होना चाहिए, कहीं पे हम लोग गलती तो नहीं किए हैं, एकदम जो बोला है क्वेश्चन वही लेके चल गए हैं। कुणाल पूछा है तो 11 वर्ष ही होगा वर्तमान में, कीर्ति पूछेगा तो 24 वर्ष होगा। ओ 15 में सॉरी 15 में 6 हो गया, 9 वर्ष होगा सही। ओ हो देखिए ये कौन क्लास में पढ़े हैं हम लोग। 15 में से 6 हो जाएगा तो 9 वर्ष नहीं होगा, 9 वर्ष तो ऑप्शन दे ही दिया है। बिल्कुल राइट मेरे बहादुरों, देख रहे हो ना हड़बड़ में गड़बड़ हो रहा है। 15 में 6 हो गया तो 11 कहाँ से आने लगा। छोटन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरविंद, रोहित, शाहबाज अंसारी, शाबाश मेरे बहादुरों, बिल्कुल बगुला की तरह आप सभी का ध्यान है। काको चेष्टा बको ध्यानम, 15 में 6 घटा रहे हैं तो 11 ला रहे हैं, कितना मूर्खता वाला काम कर रहे हैं बताओ। सॉरी इसके लिए क्षमा चाहूंगा। 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से दुगनी हो जाएगी। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से दुगनी हो जाएगी। कमल 1 तो सुनील 2। 6 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी हो थी। 1 तो कितना 4, पहले फिर से वही क्वेश्चन है, सेम अंतर सेम। 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से दुगनी, 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी। ऊपर 3 से गुना क्योंकि नीचे 3 का अंतर है, ऊपर 1 का अंतर नीचे 1 से। 6 वर्ष बाद से 2 वर्ष पहले तो अंतर 8 का, यहाँ 3 दूनी 6 से 4 हो गया 2 का, यहाँ भी 2 का। ऊपर वाला से गुना करिए, क्या बोल रहा है कमल की वर्तमान आयु, कमल ऊपर वाला से गुना करिएगा 3 से तो 6 वर्ष बाद का निकलेगा। 2 चौके 8, 4 तिया 12, 12 में 6 घटाइए तो वर्तमान में 6 वर्ष हो गया। वर्तमान में कमल 6 वर्ष हो गया। सेम क्वेश्चन, वर्तमान में कमल 6 वर्ष हो गया। बढ़ते चलिए दहाड़ते चलिए मेरे शेर बहादुरों, बहुत बढ़िया आगे बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। एक की आयु 20 से 6 वर्ष अधिक है मतलब वर्तमान, मतलब अंतर वर्तमान में है। अधिक के मतलब क्या होता है अंतर। अब कहता है 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी। 10 वर्ष पहले -10 ए बी, 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4, ए की आयु में का लगा 3/4 मतलब 3/4। बी की आयु ए की आयु की 3/4। देखिए बढ़िया से पढ़िए, किया और का में थोड़ा सा डिफरेंस किया गड़बड़ हो जाएगा। बी की आयु ए की आयु की 3/4, ए की आयु में की लगा या का लगा तो ए 4 हो गया बी 3 हो गया, ए 4 हो गया बी 3 हो गया। अब देखिएगा मेरे शेर बहादुरों, 10 वर्ष पहले 6 वर्ष अधिक था, मतलब ये दोनों में अंतर 6 वर्ष का है। तो 10 वर्ष पहले रहे चाहे 10 वर्ष बाद, अंतर तो 6 का, यहाँ अंतर 6 का, यहाँ अंतर 1 का, अंतर की तुलना अंतर से। ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो पहले ए से गुना 4, तो ये जो 6 चौक 24 आया वो 10 वर्ष पहले आया क्योंकि 10 वर्ष पहले वाला रेशियो से गुना किए। वर्तमान निकालना है तो 10 जोड़िए, यानी वर्तमान में ये हो जाएगा 34 वर्ष। वर्तमान में ये हो जाएगा बाबू 34 वर्ष। ठीक है, स्पीड बढ़ाएं और बढ़ाएं, बताइएगा। अगला क्वेश्चन, केशव और विपुल की आयु का अनुपात। भैया केशव भाई साहब हैं, विपुल भाई साहब हैं, इनके आयु का अनुपात है 9:10। 12 वर्ष बाद है मतलब क्या है वर्तमान, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात होगा 13:14। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 13:14। ये सब की वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले तो अंतर सेम 9, 10, 13, 14, अंतर ऑलरेडी सेम है। वर्तमान से 12 साल बाद जाने में 12 की वृद्धि, यहां देखिएगा तो 4 की वृद्धि। अब देख लो बढ़िया, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। ये सब की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 9 से गुना, 4 से 4 तिया 12, 9 तिया 27।
ये सब का पूछ रहा है मेरे बहादुरों वर्तमान, तो रेशियो वर्तमान का तो दिया हुआ ही है। तो केशव भैया हो जाएंगे 27 वर्ष का। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, और नहीं है तो आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे तूफानों। क्वेश्चन नंबर 9। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। कम या अधिक के मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का अंतर। कम या अधिक के मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का अंतर। और 2 वर्ष में, 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष बाद उसकी आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद +2, 2 वर्ष बाद पिता की आयु की आधी हो जाएगी। मतलब किसकी आयु? एक लड़के, मतलब पुत्र की आयु पिता की आधी हो जाएगी। मतलब समझते हो, पिता 2 तो पुत्र 1, पिता 2 तो पुत्र 1, लेकिन 2 वर्ष में बोल रहा है, मतलब 2 वर्ष बाद ऐसा होगा। उसके पिता की आयु कितनी है मतलब वर्तमान में? तो बोलिए कि सर 24 वर्ष कम है, मतलब ये दोनों में अंतर कितना का है? 24 वर्ष का। तो अंतर तो हमेशा सेम ही रहेगा। 24 का अंतर है तो 24 का अंतर। यहाँ अंतर कितना का? 1 का। तो अंतर की तुलना अंतर से, अंतर की तुलना अंतर से, अंतर की तुलना अंतर से निकालना क्या है? अंतर की तुलना अंतर से हो गया मेरे शेर बहादुरों। निकालना है पिता की वर्तमान, पिता, तो पिता निकालना है तो 2 से। तो ये 48 तो आया, लेकिन ये 2 वर्ष बाद आया। वर्तमान निकालना है तो 2 घटाना पड़ेगा, यानी पिता वर्तमान में 46 वर्ष के होंगे। जिस समय का रेशियो रहे परिणाम उसी समय का आना चाहिए। पिता वर्तमान में 46 वर्ष के होंगे। यही प्लस माइनस करना सबसे मुश्किल होता है, यही प्लस माइनस करना। आ जाओ मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। करा है 10 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष थी। औसत। अब परिवार जिसमें पति पत्नी और उसका पुत्र है, अब मतलब 10 वर्ष के बाद उसकी औसत उम्र 39 है, तो पुत्र की वर्तमान। तो ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है। SSC हो, रेलवे हो, सब में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और मैं बार बार बताता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा वर्तमान लेके चलिए। हम अपने असाइनमेंट में भी स्पेशल टाइप बताएं। इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा वर्तमान लेकर चलो, हमेशा वर्तमान लेकर चलो। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा वर्तमान लेकर चलो। तो कैसे? 10 वर्ष पहले पति और पत्नी, सीधे पति और पत्नी 2 आदमी हैं, सीधा ऐसे आइए ना, 2 आदमी हैं। 42 था 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान में हो जाएगा 52। दोनों का औसत, चूंकि 10 बढ़ेगा तो दोनों में बढ़ेगा, तो वर्तमान में पति पत्नी का औसत 52। इस बीच एक बच्चा हुआ, तो पति पत्नी और बच्चा मिला के 3 लोग हो गए, अब हो गया 39। तो बोला ये बच्चा कितना वर्ष का है, मतलब लड़का कितना वर्ष का है, उसका पुत्र, ये जो है ये पुत्र कितना वर्ष का है? बोले सर सीधा 39 दिया, 117 माइनस 52 दूनी 104 हो गया। 117 में से 104 घट गया, 13 वर्ष, यानी उसका पुत्र जो है 13 वर्ष का है। पुत्र कई वर्ष का है? 13 वर्ष का है। आनंद उठाइए। पुत्र कई वर्ष का है मेरे शेर बहादुरों? 13 वर्ष का है। बढ़िया है, मजा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए नहीं है तो अगला क्वेश्चन बताइए। 11 नंबर। लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है। बहुत बढ़िया। 4 वर्ष पहले पिता के उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, मतलब उसी समय के। तो पिता की आयु, तो यहां भी अंतर सेम करना। लीमा पिता तो है, मतलब वर्तमान में करा लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु के 4 गुनी है, मतलब लीमा 1 है तो पिताजी 4 हैं। 4 वर्ष पहले यदि देखिएगा -4, तो उसके पिता के उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, मतलब 1 तो पिता 6। पहले तो हम अंतर सेम करेंगे ना, ऊपर 4 और 1 3 का अंतर, नीचे 1 और 6 5 का अंतर, तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। वर्तमान से 4 वर्ष पहले जाने में 4 की कमी, 5 से हो गया 3, 2 की कमी, 20 से हो गया 18, 2 की कमी हो रहा है ना। तो कमी की तुलना कमी से, कमी की तुलना कमी से। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। पिता की वर्तमान आयु तो 20 से, लीमा के पूछता तो 5 से, 2 दूनी 4, पिताजी हो जाएंगे 20 दूनी 40। पिता वर्तमान में 40 वर्ष के हो जाएंगे।
क्योंकि रेशियो ऊपर वर्तमान का दिया हुआ ही है। तो पिता वर्तमान में 40 वर्ष के हो जाएंगे। किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, और नहीं है तो इस प्रकार से रौंदते चलिए। बढ़िया है मेरे बहादुर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 है। बहुत बढ़िया है। 15 साल के बाद 9:8 हो जाएगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी और सिंपल है। माया और मीरा की वर्तमान मतलब प्रेजेंट में आयु का अनुपात कितना है बाबू? 6:5 है। 15 साल बाद मतलब +15 लिखे ना, 15 साल बाद 9:8 हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग? अंतर सेम। बोले सर अंतर ऑलरेडी सेम है, देख लीजिए। 6-5 एक का अंतर, 9-8 एक का अंतर। मीरा की आयु कितनी है पूछ रहा है मीरा। बोले सर वर्तमान से 15 साल बाद जाने में 15 की वृद्धि, यहाँ 6 से 9 हो गया 3, यहाँ भी 3, 3 वृद्धि की तुलना वृद्धि से। मीरा पूछ रहा है वर्तमान में तो 5 से। 3 × 5 = 15, 5 × 25, यानी वर्तमान में मीरा है जो 25 वर्ष की है। वर्तमान में मीरा है जो 25 वर्ष की है। वर्तमान में मीरा है जो 25 वर्ष की है। सबको आनंद आ रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन मेरे बहादुरों। महेंद्र और जाहिद, जाहिद नाम है, महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। महेंद्र है, जाहिद है, जैसे जाहिद समझेगा है, मतलब वर्तमान में 6:7। 15 वर्ष पहले, अब देखिए इसके पहले क्या था? 15 वर्ष बाद, यहाँ 15 वर्ष पहले 9:11 था। क्या होगा नहीं होगा बाद की बात है, पहले हम लोग अंतर सेम करेंगे। ऊपर 6 और 7 1 का अंतर है तो ऊपर के अंतर से नीचे 1 से। 9 2 11 है तो ऊपर 2 से गुना। महेंद्र की वर्तमान आयु, वर्तमान से 15 साल पहले 15 की कमी, 6 दूनी 12 से 9 हो गया 3 की कमी, 7 दूनी 14 से 11 होगा 3 की कमी। कमी की तुलना कमी से पूछ रहा है महेंद्र की वर्तमान आयु। महेंद्र की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब ऊपर वाला, तो 6 दूनी 12 से, 3 × 5 = 15, 12 × 5 = 60 वर्ष। कितने वर्ष? 60 वर्ष। कितने वर्ष? 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया है, मजा है, आनंद है मेरे शेर बहादुर। सभी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हमें नहीं लगता है किसी को दिक्कत परेशानी होगी। आगे बढ़ते हैं। कहता है 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु के 8 गुनी थी। 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु का अनुपात 10:3। फिर वही रेशियो। पहले 5 वर्ष पहले आइए, पिता और रोहन। पिता की आयु रोहन की आयु के 8 गुनी, मतलब रोहन 1 तो पिता 8। 5 वर्ष बाद देखिए 10:3। 5 वर्ष पहले से 5 वर्ष बाद जाने में अंतर नहीं बदलेगा। अंतर ऊपर 8 और 1 है, 7 का अंतर, 10 3 7 का अंतर, अंतर समान है। 5 वर्ष पहले से 5 वर्ष बाद जाने में 10 का अंतर। यहां देखिएगा 2, यहां भी देखिएगा 2 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। रोहन की वर्तमान आयु चाहिए, रोहन वर्तमान में। तो बोलिए कि सर रोहन ऊपर वाला से गुना करिए तो 5 साल पहले का निकलेगा, तो वर्तमान निकालने के लिए 5 जोड़ देंगे। नीचे से गुना करिए तो 5 साल बाद का निकलेगा, तो 5 घटा देंगे, आपकी मर्जी है। चलो रोहन निकालना है तो ऊपर वाला 1 से गुना। 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5। 5 है लेकिन 5 और जोड़ना पड़ेगा, यानी रोहन वर्तमान में 10 वर्ष का होगा। रोहन वर्तमान में 10 वर्ष का होगा। ये LP CBT2 फिजिक्स मैथ वाला जो PCM वाला भरता है टेक्नीशियन, उसका है, पूछा गया। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। बड़ा मजा, बड़ा आनंद आएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था। पिता है बाबू, पुत्र है। पिता और पुत्र 5 साल पहले, कितने साल पहले? 5 साल पहले 6:1। पिता और पुत्र 5 साल पहले 6:1 था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। बड़ा ही आसान है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1। तो रेशियो 5 साल पहले का है, तो निश्चित राशि भी 5 साल पहले का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्तमान योग दिया हुआ है, वर्तमान योग है 45 वर्ष दोनों का।
तो 5 वर्ष पहले योग कितना होगा? तो बोलिए सर 5 वर्ष पहले दोनों में 5 5 घटेगा यानी 10 घटेगा तो 35 हो जाएगा, क्योंकि समय तो बराबर है ना। कहता है वर्तमान में योग 45 वर्ष का रेशियो, लेकिन रेशियो है 5 साल पहले का। तो हम रेशियो को तो आगे पीछे नहीं कर सकते ना, क्योंकि अनुपातिक राशि में हम कुछ जोड़ घटाव नहीं कर सकते। हाँ, निश्चित राशि में हम आगे पीछे कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान योग 45 है, हमें 5 साल पहले ले जाना है, तो 5 दूनी 10 घटा दीजिए 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर 35 वर्ष का योग है, यहाँ 7 का योग है, योग की तुलना योग से। वर्तमान पिता की वर्तमान आयु निकालना है। क्या निकालना है? पिता की वर्तमान, तो पहले 6 से गुना करिए, 5 साल पहले का निकलेगा। 7 5 35 हो गया कितना? 6 5 30 वर्ष, लेकिन 5 और जोड़ना पड़ेगा, तो पिताजी हो जाएंगे 35 वर्ष के। कितना वर्ष के हो जाएंगे बाबू? 35 वर्ष के। देख लो, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आप सभी बच्चे आनंद उठाते हुए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आ जाइए, लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु 3:8 है। लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष की थी, तो लीला जन्म के समय उसकी माँ 25, मतलब लीला यानी कि लीला की माँ उससे 25 वर्ष बड़ी है। ऐसे हमारे जन्म के समय माँ 25 वर्ष के है, यानी माँ हमसे 25 वर्ष बड़ी है, वो हमेशा 25 वर्ष बड़ी रहेगी। उसकी माँ की वर्तमान आयु, तो लीला माँ वर्तमान में अनुपात कितना है बाबू? 3:8। माँ जो है लीला से 25 वर्ष बड़ी है। कैसे पता चला? कहीं पे लिखा हुआ तो नहीं है। तो बोल रहा है लीला के जन्म के समय उसकी माँ 25 वर्ष की होगी, मतलब लीला जब जन्म ली थी यानी 0 वर्ष की थी, तो उसकी माँ 25 वर्ष की थी, तो 25 वर्ष बड़ी हो गई, तो अंतर 25 की। यहां अंतर मेरे शेर बहादुरों 5 की, अंतर की तुलना अंतर से। माँ का पूछ रहा है, माँ 8 से। 5 25 8 5 40 वर्ष। कितने वर्ष? 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बड़ो तहाड़ो मेरे बहादुर। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ, बड़ा ही आनंद आने वाला है। कहता है पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है, हमेशा 24 वर्ष ही रहेगा। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी, पिता की बात, तो वही तो, ये तो क्वेश्चन पीछे बनाए ही है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की दुगनी, पुत्र 1 तो पिता 2। अंतर दोनों में 24 वर्ष का है, तो 2 वर्ष पहले भी अंतर 24 का रहेगा, अंतर नहीं बदलेगा। अंतर यहाँ 1 का, अंतर की तुलना अंतर से पूछ रहा है। पिता वर्तमान में, पिता वर्तमान, तो पिता की आयु निकालना है तो 2 से, लेकिन वो 2 साल पहले का निकला। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी थी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। अंतर 24 का, अंतर 1 का, पिता निकालना है 2 से, 2 वर्ष पहले का निकला, 2 और जोड़ना पड़ेगा, तो गड़बड़ा गया। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान, ओहो हो, देख रहे हैं कितना चालाकी कर रहा है। ये VVI क्वेश्चन है बाबू, RRB जेई में इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, सुपरस्टार, समझिए, नहीं तो फंस जाइएगा जैसे अभी हम फंसे थे। ये ठीक है कि पिता और पुत्र की आयु में अंतर है 24 वर्ष, पिता और पुत्र में जो अंतर है वो 24 वर्ष, समझिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अंतर 24 वर्ष। ठीक है, अब समझिए। 2 वर्ष पहले पिता को 2 वर्ष पीछे ले गए और पुत्र को वर्तमान में ही रख रहे हैं। पिता को 2 वर्ष और छोटा कर दिए, पुत्र को वर्तमान में रख रहे हैं, तो पिता को 2 वर्ष पहले, समझिएगा बढ़िया से, 2 वर्ष पहले, मतलब पिता में आप क्या कर रहे हैं? 2 घटा रहे हैं, आप पुत्र को वर्तमान ही रख रहे हैं, वर्तमान यानी प्रेजेंट। पुत्र को उतने रख रहे हैं, पिता में 2 वर्ष घटा रहे हैं। देखिए इस लाइन को समझिए, 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी, ये नहीं बोल रहा है कि दोनों 2 वर्ष पहले ही चला जाए। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की दुगनी होगी तो पुत्र 1 पिता 2, लेकिन 2 वर्ष पहले पिता की आयु जो है पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है, मतलब पुत्र वर्तमान में 1 होगा तो पिता 2 वर्ष पहले 2 होगा, पुत्र वर्तमान में 1 होगा तो पिता 2 वर्ष पहले 2 होगा।
यदि दोनों वर्तमान में रहता तो अंतर 24 वर्ष, दोनों 2 वर्ष पहले जाएगा तो भी अंतर 24 वर्ष, दोनों 2 वर्ष बाद जाएगा तो भी अंतर 24 वर्ष। लेकिन अंतर 24 वर्ष का मतलब क्या है कि पिता ना बड़ा होगा, पुत्र तो बड़ा नहीं होगा। पिता 2 वर्ष बड़ा है, लेकिन पिता को हम 2 वर्ष पहले लेके चल गए, पुत्र तो वही है, पिता में 2 वर्ष घटा दिए, यानी अब अंतर कितना हो गया? अंतर हो गया अब कितना मेरे बहादुरों? 24 माइनस 2 यानी 22 का अंतर हो गया। यहाँ 22 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर। पिता पूछ रहा है तो 2 से, तो 22 दूनी 44 वर्ष हुआ। लेकिन कब? 2 वर्ष पहले, क्योंकि पिता का आप 2 वर्ष पहले लिए हुए हैं, रेशियो पिता वाला में 2 वर्ष पहले है, तो ये 2 से गुना किए तो 44 2 वर्ष पहले आया। वर्तमान निकालना है पिता तो 46, पिता वर्तमान निकालना है तो 46 वर्ष। इसी को कहते हैं आनंद मजा। 50 नहीं आएगा, 50 हम लोग क्यों ला लिए थे पता है? अंतर 24 वर्ष ले लिए, आज डायरेक्ट पढ़ लिए 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है। समझिए आनंद इसका मतलब, वर्तमान में पुत्र 1 है तो पिता 2 वर्ष पहले 2 है, अंतर 24 वर्ष का है, लेकिन पिताजी 24 वर्ष बड़े होंगे, लेकिन पिता में ही 2 वर्ष और पीछे लेकर चल जाएंगे तो अंतर घट जाएगा ना, अंतर हो जाएगा 22 का। 22 का यहाँ 1 का अंतर, अंतर की तुलना अंतर से, पिता निकालना है 2 से, लेकिन ये जो निकला वो 2 वर्ष पहले पिता निकला, वर्तमान निकालना है तो 2 से। अल्टरनेट चलेगा इसका क्लास, अल्टरनेट 12 बजे एक दिन अंकगणित चलता है आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है, तो अल्टरनेट चलेगा एक एक दिन छोड़ के आपके बैच में, और बीच बीच में रीजनिंग का मैराथन लगा दूंगा 50-100 क्वेश्चन का, तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, यानी 28 वर्ष का अंतर था, तो फिर तो वही बात है, माँ है पुत्री है, 9:2 है, 28 वर्ष की माँ थी, यानी अंतर 28 वर्ष की, यहाँ अंतर 7 की, पुत्री निकालना है तो 2 से। ये तो सिंपल क्वेश्चन, 28 8 वर्ष, पुत्री 8 वर्ष, सिंपल है, बढ़िया है, मजा है, आनंद है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए, 19 आ जाइए मेरे शेर बहादुरों। कह रहा है एक माँ और पुत्री में 20 वर्ष का अंतर है, बहुत बढ़िया है। माँ और पुत्री, माँ पुत्री, कितने का अंतर है बाबू दोनों में? तो अंतर है 20 वर्ष का। अंतर कितना का है? 20 वर्ष। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की आयु की आधी होगी। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु माँ की आयु की आधी, मतलब माँ दुगनी, मतलब आप कह सकते हैं कि पुत्री 1 तो माँ 2, पुत्री आधी होगी तो माँ दुगनी होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से, देखिए यहां भी वही चीज घुमा रहा है, देख रहे हैं जेई में यही घुमाया है। अंतर तो 20 वर्ष का है, लेकिन देखिए क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की 5 वर्ष बाद लेके चलिए, 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु, मतलब माँ प्रेजेंट में है, पुत्री 5 वर्ष बाद, माँ प्रेजेंट में है, तो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी, यानी हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष बाद पुत्री 1 होगी तो माँ 2 होगी, ऐसे भी कह सकते हैं। माँ की वर्तमान आयु से आधी हो रही है ना, देख लीजिए, ये नहीं बोल रहा है कि दोनों 5 वर्ष बाद, जैसा कि हम लोग लेके चल दिए थे 5 वर्ष बाद, बोल रहा है 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु 5 वर्ष बाद प्लस 5 पुत्री में है, लेकिन माँ वर्तमान में है, पुत्री आधी है, मतलब ये 2 तो 1। अब देखिए अंतर 20 वर्ष का, अंतर 20 वर्ष का है, लेकिन माँ को वर्तमान में ही रखे हैं। यदि 5 साल बाद दोनों को ले जाते तो अंतर 20 वर्ष रहता, 5 साल पहले दोनों को ले जाते तो भी अंतर 20 वर्ष रहता, लेकिन माँ को वर्तमान रखे, पुत्री को 5 वर्ष बाद ले गए, यानी पुत्री में 5 और बढ़ गया, तो अंतर 5 घट जाएगा ना, क्योंकि पुत्री बड़ी हो रही है, माँ के उम्र उतने रखा है, पुत्री में 5 बढ़ा रहा है, यानी यहाँ पे जो अंतर हो जाएगा मेरे बहादुरों, अब अंतर हो जाएगा कितना का? 20 माइनस 5 यानी 15 वर्ष का अंतर हो जाएगा, क्योंकि पुत्री में 5 साल बढ़ा दी तो 15 का अंतर हो गया बाबू। यहाँ अंतर 1 का, अंतर की तुलना अंतर से। बोल रहा है पुत्री की आयु कितनी है, तो पुत्री वर्तमान में पूछ रहा है, पुत्री प्रेजेंट में, तो पुत्री 1 से गुना करेंगे तो पुत्री निकलेगा कितना? 15,
15 का 15, लेकिन ये 5 साल बाद है पूछ रहा है, यानी वर्तमान में, यानी पुत्री 10 वर्ष की हो। पुत्री कितनी वर्ष की होगी? 10 वर्ष की। तो देख रहे हैं जेई में एक टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो कितना भी जटिल क्वेश्चन है मेरे लाडलों, निश्चित रूप से सब क्लियर हो जाएगा यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं तो। और इस सब का फिर सेलेक्ट कर करके मैं सुबह 30 दे ही रहा हूं, तो प्रैक्टिस सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस ही तो है। तो सेम पीछे जैसा ही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही मजा है। कह रहा है 4 वर्ष बाद एक परिवार के सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 साल बाद, ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी, क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 होगी। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3 अनुपात उन दोनों में छोटे वाले की आयु। तो ये तो बाद और पहले में बच्चे फंस जाते हैं। देखिए यहाँ पे 4 वर्ष पहले बड़े और छोटे की आयु का अनुपात कितना है बाबू? 3 अनुपात 1। अब सोचिए रेशियो दिया हुआ है कब का? 4 वर्ष पहले का रेशियो है, 4 वर्ष पहले का, और बोल रहा है 4 वर्ष बाद योग, दोनों का योग, 4 वर्ष बाद दोनों का योग, 4 वर्ष बाद दोनों का योग 64 वर्ष, 4 वर्ष बाद दोनों का योग 64 वर्ष, इसलिए वर्तमान योग 4 वर्ष बाद दोनों का योग 64 वर्ष, तो वर्तमान में योग। तो बोले सर 4 साल बाद 64 है, वर्तमान योग नहीं, 4 साल पहले योग निकालिए, क्योंकि रेशियो है 4 साल पहले का, तो हमें निश्चित राशि भी 4 साल पहले का निकालना पड़ेगा। तो 4 साल बाद से 4 साल पहले निकालना है तो 8 घटाना पड़ेगा। 4 साल बाद से 4 साल पहले तो 8, तो एक आदमी में 8, तो 2 आदमी में 8 दूनी 16। तो 64 में 16 घटाइएगा तो 48 वर्ष। कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुर? 48 वर्ष। तो यहाँ पे 48 हो गया योग, यहाँ पे योग 4 हो गया। निकालना है छोटे वाले का, तो छोटे का निकालना है तो 1 से, तो ये 4 साल पहले का निकलेगा। 12 चौका 48, 12 इकाई 12, वर्तमान निकालना है तो 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 16 वर्ष। उन दोनों में छोटे की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब समझिए वो वर्तमान ही पूछ रहा है। छोटे की आयु ज्ञात करिए तो समझिए वो वर्तमान ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 वर्ष। तो एज में सबसे ज्यादा दिक्कत आगे पीछे करने में होता है, बाद और पहले वाले में होता है। क्लियर है मेरे शेर बहादुर? बढ़े चले तूफानी अंदाज में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं है ना? चलिए 21 को हम लोग रौंदते हैं। कहता है 2 बच्चों की आयु का योग अंतर क्रमशः 33 और, तो बड़े बच्चे की आयु, तो ये तो हॉट ट्रिक हम लोग रेशियो से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या 2 बच्चों का योग दिया हुआ है बाबू 33 वर्ष, अंतर दिया हुआ है कितना? 3 वर्ष। हमें चाहिए बड़े बच्चे की आयु। याद करिए मैं रेशियो से ही बताते आया हूं कि 2 राशि का जब योगफल और अंतर दिया रहे, बड़ी राशि निकालना है दोनों को जोड़ के आधा, छोटी राशि निकालना है दोनों को घटा के आधा। याद है ना? इस सब में यूज होगा। योगफल अंतर दिया, बड़ी राशि निकालना है जोड़ के आधा, 33 प्लस 3 आधा मतलब बटा 2, 36 बटा 2 यानी 18 वर्ष। यही छोटी राशि पूछता छोटे का, तो घटा के आधा कर देते। कभी भी 2 राशि का योगफल अंतर, चाहे एज में हो, औसत में हो, रेशियो में हो, एडवांस मैथ में 2 एंगल कौन दिया हो उसका योगफल अंतर दिया हुआ, तो बड़ी निकालना है जोड़ के आधा, छोटी निकालना है घटा के आधा। देख लो मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4, 7, 9 है। पहले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति। 4 है, अनुपात 7 है, अनुपात 9 है मतलब वर्तमान है, मतलब क्या है? वर्तमान। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु, तीनों की कुल आयु 56 वर्ष थी, सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो ये रेशियो वर्तमान का है, क्योंकि 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4, 7, 9 है मतलब वर्तमान, है मतलब वर्तमान। तो मेरे शेर बहादुरों देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे? वर्तमान योग लेके चलेंगे। क्या बोल रहा है कि 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4, 7, 9 है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु, कुल मतलब योग, 8 वर्ष पहले योग कितना था बाबू? 8 वर्ष पहले योग था 56 वर्ष। तो इसलिए वर्तमान योग कितना होगा? तो बोलिए सर 8 वर्ष पहले था, तो वर्तमान आने में 8 जुड़ेगा, 8 जुटेगा, तो वर्तमान योग 56 हो गया, प्लस 8 8 तीनों में जुड़ेगा, तो 8 3 24 जुड़ जाएगा।
6 4 10 के 0, 5 2 7 1 8, 80 वर्ष हो गया योग। तो वर्तमान योग 80 हो गया। यहाँ देखिए 9 7 16 4 20 हो गया। योग की तुलना योग से पूछ रहा है बड़े व्यक्ति, तो सबसे बड़ा यही ना होगा। ये तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? यही होगा, यही सबसे बड़े हैं। तो 9 से 20 चौक 80, 9 चौक 36 वर्ष। बड़े व्यक्ति की आयु 36 वर्ष। बड़े व्यक्ति की आयु 36 वर्ष। 20 एक बार फिर से बताना है। 20 क्या, क्यों 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 20 में कैसे फंस गए भाई? तुमको 20 में क्या दिक्कत हुआ? 4 वर्ष बाद परिवार के 2 सदस्यों के कुल आयु 64 वर्ष। 4 वर्ष पहले उनकी आयु 3:1, तो 4 वर्ष बाद दोनों का योग 64 था, लेकिन यहाँ रेशियो 4 वर्ष पहले का। तो 4 वर्ष बाद से 4 वर्ष पहले आना है तो 8 घटेगा। तो एगो में 8, यहाँ 2 सदस्य है तो 8 दूनी 16। जिस समय का रेशियो रहेगा उस समय का हम लोग निकाले 48 वर्ष। अब यहाँ योगफल 48 है, यहाँ योगफल 4 है। निकालना है छोटे का तो 4 से, तो वर्षों का 48 12 आया, लेकिन ये 4 वर्ष पहले का आया। वर्तमान निकालना है तो 4 जोड़ेंगे, 16 वर्ष हो जाएगा। दिक्कत क्या है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ जाते हैं तूफानी अंदाज में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर थी। समझिएगा बाबू, जन्म के समय पिता यदि पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर है तो समझिए अभी जो है पुत्र से वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि जन्म के समय मेरा उम्र पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर है। मान ले पुत्र अभी 18 वर्ष के है, तो यानी जन्म के समय हम 18 वर्ष के होंगे, तो वर्तमान में कितना हो गया? 18 प्लस पुत्र में 18 बढ़ा तो हमें भी तो 18 बढ़ेगा, तो 36। यदि पुत्र 20 वर्ष के तो हम 40 वर्ष के हो जाएंगे। पुत्र यदि 24 वर्ष के तो हम 48 वर्ष के हो जाएंगे, यदि जन्म के समय और वर्तमान में बराबर। तो अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की आयु के बराबर थी। पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो पिता की आयु, जैसे यहाँ पे देखिए पिता पुत्र, समझ रहे हैं, पुत्र 20 वर्ष का है तो पिता, तो बोलिए एक साथ जन्म के समय पुत्र 0 होगा। अब 20 वर्ष का हो गया तो 20 बढ़ गया, तो जन्म पुत्र 20 है तो पिता 20 प्लस 0 वर्ष का था तब पिता 20 वर्ष का था। बोल रहा है पुत्र अभी 20 वर्ष का है, जितना वर्ष का पुत्र अभी है पिता उस समय 20 वर्ष का था जब पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र 0 था, जब पुत्र 0 था तो पिता 20 था, क्योंकि अभी पुत्र 20 वर्ष का है। और सोचिए कि पुत्र 20 वर्ष का हो गया तो पिता में भी तो 20 बढ़ जाएगा, तो पुत्र 20 वर्ष का है तो पिता 40 वर्ष का हो जाएगा। ये बात कभी भी बोले तो ध्यान रखना है कि पुत्र पिता जो है पुत्र के जन्म के समय पुत्र के वर्तमान उम्र के बराबर था, तो समझिए दुगना हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आ जाओ मेरे शेर बहादुर, क्वेश्चन नंबर 24 का करते हैं धुआंधार धुआं। कहता है पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है। बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का योग 27 है तो क्यू की आयु हम आर एक्स मान लेते हैं। क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा। और पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है तो 2 अब इसमें जोड़िएगा, एक्स माइनस 4 में 2 जोड़िएगा तो एक्स माइनस 2 बचेगा। ऐसा सब जोड़ के 27 वर्ष होगा। क्योंकि अधिक या कम है तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। अब जोड़ते हैं, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स बराबर 27। अब जरा देखिए एक्स एक्स और एक्स 3x बराबर -2 -4 -6 उधर जाके जुड़ेगा तो 33। 3 से काटेंगे 11 या 33, एक्स बराबर 11 वर्ष। कितने वर्ष मेरे शेर बहादुरों? एक्स बराबर 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। एक्स बराबर 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। एक्स बराबर 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। 6 साल पहले 2 व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। पी और क्यू के आयु का अनुपात कितना? 6 साल पहले 6 साल पहले पी और क्यू के आयु का अनुपात 3:2 था। 6 साल पहले पी और क्यू के आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 था।
अच्छा क्या बोल रहा है, 6 साल पहले 4 वर्ष बाद, अनुपात कुछ भी रहे पहले अंतर सेम करेंगे। अंतर सेम करिए, अनुपात कुछ भी रहे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतर सेम करेंगे। आंसर 11 वर्ष नहीं होगा, इसका आंसर ये क्या लाए, एक्स का मानना, हमें एक्स नहीं पूछ रहा है। एक्स तो हम लोग किसको माने हैं, आर का। हमें किसका पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है क्यू की आयु। तो क्यू की जो आयु होगी वो होगी मेरे बहादुरों, क्यू की आयु जो है x-4 है। तो यहाँ पर क्या है, 11-4, 11-4 7 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ आर का पूछता तो 11 वर्ष, क्यू का हो गया 7 वर्ष, पी का हो जाता 9 वर्ष। तो यहाँ पे हम सभी का जो आंसर होना चाहिए वो 7 वर्ष, बिल्कुल सही, 7 वर्ष। आगे बढ़िए, सबसे पहले तो अंतर सेम करेंगे, 3 2 8 7, अंतर ऑलरेडी सेम। 6 साल पहले 4 साल बाद जाने में 10 की वृद्धि, 3 से 8 हो गया 5 की वृद्धि, 2 से 7 हो गया 5 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। पी की आयु ज्ञात करें, पी की आयु ज्ञात करें, तो 3 से गुना करेंगे तो 6 साल पहले पी निकलेगा, 3 से गुना कर दीजिए, 5 से काटिए, 3 दूनी 6, तो ये 6 साल पहले है, वर्तमान निकालना है तो 6 जोड़ दीजिए, 6 6 12 वर्ष। वर्तमान निकालना है तो 6 जोड़ दीजिए, 6 6 12 वर्ष। कितने वर्ष मेरे शेर बहादुर, 12 वर्ष। कितने वर्ष, 12 वर्ष। मजा है, आनंद है, आनंद लीजिए, आगे बढ़िए तूफानी अंदाज में। दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:11। दीपिका और मां, डी और मां, दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:11 है, मतलब वर्तमान में। 3 साल बाद यानी +3 लिख दिए, उसकी आयु का अनुपात 1:3 है। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, अंतर से, 3 और 11 8 का अंतर, 1 और 3 2 का अंतर, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे, या सिर्फ नीचे गुना करने से काम चल जाए तो और बढ़िया, नीचे गुना करने से काम चल जाएगा। तो देख लीजिए, 3 है 11 है, यहाँ 2 है नीचे, ऊपर 8 नीचे 2, तो नीचे सिर्फ 4 से गुना कर दीजिए। देख लीजिए, 4 तिया 12, 4 1 4, 8 का अंतर, 3 है 11 है, 8 का अंतर। वर्तमान से 3 साल बाद जाने में 3 की वृद्धि, 3 से 4 हो गया, 11 से 12 हो गया, 1 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। दीपिका की आयु वर्तमान में पूछ रहा है तो 3 से, 3 तिहाई 9 वर्ष। दीपिका बहन जी हो जाएगी 9 वर्ष की। दीपिका कितनी वर्ष की हो जाएगी, 9 वर्ष। दीपिका कितनी वर्ष की हो जाएगी मेरे शेर बहादुरों, 9 वर्ष की। बढ़िया है, चालाकी है, आनंदित करने लायक बात है। तो आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 आ जाइए। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4, x/y। वर्तमान यानी प्रेजेंट में है 3:, 5 साल पहले मतलब -5, 5:, तो बाई की वर्तमान आयु याद करें। सबसे पहले तो अंतर सेम करेंगे, ऊपर 1 का अंतर, नीचे 2 का अंतर, तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे, अंतर सेम हो गया। बाई की वर्तमान आयु, बाई वर्तमान, बोले सर रेशियो ही है, वर्तमान से 5 साल पहले जा रहे हो, 5 की कमी, 6 से 5 हो गया 1 की कमी, या 8 से 7 हो गया 1 की कमी, कमी की तुलना कमी से। बाई की वर्तमान आयु चाहिए तो 4 दूनी 8 से, क्योंकि ऊपर वाला वर्तमान ही है, 8 बचे 40, यानी बाई वर्तमान में 40 वर्ष के, बाई वर्तमान में 40 वर्ष के होगा मेरे बहादुरों। बाई वर्तमान में 40 वर्ष का होगा। किसी को आपत्ति है, किसी को परेशानी है, किसी को शंका है, किसी को संशय है, संदेह है, तो बोलिए, आ जाइए, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22:20:9। वाह, पिता माता पुत्री है, मतलब वर्तमान में
कितना है? 22:20:9। 10 वर्ष बाद यानी +10, सब में जब 10-10 बढ़ गया, 10 वर्ष बाद बाबू ये 27 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद आनंद ही आनंद है। माता की वर्तमान आयु, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अंतर सेम। 22-20 2 का अंतर, 27-25 2 का अंतर, 20-9 11 का अंतर, 25-14 11 का अंतर। अंतर ऑलरेडी सेम है, अंतर सेम है, अंतर सेम करने की जरूरत नहीं, अंतर समान है। यदि नहीं रहता तो हम लोग सेम करते, लेकिन सेम है। अब यहां पे कह रहा है कि माता की वर्तमान, तो वर्तमान से 10 साल बाद जाने में 10 की वृद्धि, यहां देख लीजिए 5, यहां भी देख लीजिए 5, यहां भी देख लीजिए 5, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। माता की वर्तमान पूछ रहा है, माता, तो माता की पूछ रहा है तो 20 से, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। माता जी वर्तमान में हो जाएंगे 40 वर्ष। माता जी वर्तमान में बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा, इसका आपको सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा, उसी में सॉल्यूशन पीडीएफ डाल दिया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ जाइए मेरे बहादुरों, सॉल्यूशन पीडीएफ ही सिर्फ डाल सकते हैं, बाकी बुक आपको खरीदना पड़ेगा, बुक का पीडीएफ हम नहीं दे सकते हैं। 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5। साइना अनुपात सागर 6:5, 6:5 था। कैसे साल पहले? 6 साल पहले। 6 साल पहले साइना और सागर 6:5, इसलिए अगले 4 साल में, अगले 4 साल में 11:10। फिर से आइए, 6 साल पहले 6:5, अगले 4 साल में 11:10। वर्तमान में सागर की आयु, बोलिए कि सर सिंपल है, 6 साल पहले से 4 साल बाद जाने में 10 वर्ष, 6 साल पहले से 4 साल बाद जाने में 10 वर्ष की वृद्धि। 6 से 11 हो गया, 5 बढ़ा, 5 से 10 हो गया, ऑलरेडी अंतर सेम है, तो 5 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। वर्तमान में सागर की आयु, सागर वर्तमान में चाहिए तो पहले सागर ऊपर वाला से गुना करिए तो 6 साल पहले का निकलेगा, लेकिन हमें चाहिए सागर वर्तमान में। तो सर कोई बात नहीं है, ऊपर वाला से गुना करिए, 5 दूनी 10, यहाँ 10 से आया, लेकिन इसमें 6 वर्ष जोड़ दीजिए, क्योंकि किस रेशियो से गुना किया? 6 वर्ष पहले वाला से, तो उसी समय का रेशियो निकला। वर्तमान निकालना, 6 जोड़िएगा तो 16 वर्ष, सागर हो जाएगा 16 वर्ष का, सागर हो जाएगा 16 वर्ष का। मजा आ गया, आनंद आ गया। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्वेश्चन याद रखते हैं, फिर अगला दिन हम लोग 30 या 50 क्वेश्चन लेके आएंगे इस प्रकार से, ताबड़तोड़ अंदाज में। कभी कभी संडे उंडे का महाभंडारा चलेगा तो हम लोग एक एक चैप्टर को नास्ते नाबूद कर देंगे। एस आर से 7 वर्ष छोटा है, एस जो है बाबू आर से 7 वर्ष छोटा है, मतलब अंतर सीधे 7 वर्ष का है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है मतलब वर्तमान, तो एस की आयु क्या है? 7 वर्ष छोटा है, यहाँ 2, अंतर की तुलना अंतर से। क्या बोल रहा है? एस की आयु क्या है? तो 7 से 7 49/2 काटेंगे 24.5। कितना वर्ष है बहादुर? 24.5। 24.5 वर्ष। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को है तो बोलिए, और नहीं है तो दहाड़ते हुए आगे बढ़िए। नहीं है मेरे शेर बहादुरों तो दहाड़ते हुए आगे बढ़िए। क्लियर है? मिलते रहते हैं फिर अगले दिन, एक दिन अल्टरनेट करके फिर से मिलेंगे बचे हुए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।